नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग तरह की पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं लेकिन ट्रैक्टर की आवाज़ नहीं आ रही। दोस्तों, मेरे पास माइक नहीं था, इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ जब तक ट्रैक्टर चला रहा हूँ तब तक। और खेत में हूँ तो यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। कहीं पे कोयल बोल रही है, कहीं पे चिड़िया बोल रही है, कहीं पे कुछ बोल रहा है। तो मैं आया था तेल लेने के लिए, फिर पेट्रोल पंप से ये रास्ता शॉर्टकट दिखा, क्योंकि आजकल खेतों में जो गेहूं थे उनकी कटाई हो चुकी है और ये ट्रैक्टर वाले कहीं से कहीं रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमारे जो गांव का रोड है उस पर पेट्रोल पंप है और खेतों वाले रोड पर ये 3 किले दूर ही सीधा रास्ता चला जाता है। तो मैंने सोचा चलो 10-12 किले घूम कर आऊँगा, गाँव में जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, तो इससे अच्छा सीधा रास्ता दिख गया ये, तो मैं इस रास्ते से आ गया हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये हमारे देखिए गांव के खेत हैं, ये कुछ खेत खाली पड़े हैं, तो इनमें अब में जो सब्जी वगैरह है ये बोएंगे, तो इसलिए खाली छोड़ रखे हैं क्योंकि सूखा मौसम है। अब बारिश होने के बाद इन खेतों की बाई होगी और उसके बाद इनमें कुछ लगाएंगे। तो जब तक ये खाली हैं तब तक यहाँ पर बच्चे आते हैं, वे अपना खेल का ग्राउंड बनाए हुए हैं ने। तो चलो, जब तक बच्चों का खेलने का काम भी चल जाएगा। तो खेल भी क्या है, क्रिकेट का खेल है, थोड़ी बहुत देर खेल जाते हैं बच्चे सुबह शाम। और टाइम हो चुका है सुबह 7:30 बजे का। और ये देखिए हमारे जो खेतों का रास्ता है वो भी बातों ही बातों में आ गया। बस खाली इस रोड से उस रोड तक 3 किले बीच में थे, तो मैंने सोचा जल्दी से निकल जाऊंगा। और ये मैं देखिए निकल भी आया हूँ। हमारे गांव का रोड है, ये भी बन चुका है। बहुत दिन तक तो ये ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन जब वे रोड बनाने वाले आए तो एक ही दिन में इसको पूरा कर गए और बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है अब तो ये। और क्योंकि इस रोड के ऊपर सिर्फ मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ये छोटे व्हीकल चले हैं तो चल भी बहुत ज़्यादा जाएगा ये। और कुछ इसका पता जो बारिश का मौसम आएगा उसमें चल जाएगा कि कितना। आप इस फल का नाम बता सकते हैं तो बताइए कमेंट करके। हम तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम तो जैसे कि पिलपोटन कहते हैं इनको, तो आप बताना आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल काले काले पके हुए हैं और खाने में बड़े स्वाद होते हैं, और लीवर के लिए इनको बताते हैं बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी होती हैं। तो हमारे आसपास जितने पौधे हैं यहाँ पर तकरीबन सभी किसी न किसी दवाई में काम जरूर आते हैं। तो खेत में आओ और पिलपोटन खाओ, अभी तो यही है खाने के लिए। प्याज हैं वो मैं कुछ उखाड़ के ले जाऊंगा, घर पे भी खत्म हो रही हैं। तो दोस्तों, आ गया हूँ अपने खेत में। ये देखिए इस खेतों में पालक, जिनमें हम 2 दिन पहले पानी देने लग रहे थे, अब पालक का जमाव होने लग गया है। ये देखिए यहाँ पर छांव है रहती है, इसलिए यहाँ जल्दी जम गई और खेत में भी दिखने तो लग गई है, लेकिन अभी उतनी नहीं ज़्यादा दिखाई देने लगी है। छांव में और जहाँ ज़्यादा पानी आ रहा था वहाँ ज़्यादा दिख रही है। और ये हमारे प्याज हैं, इस खेत में पानी टूट गया था तो इस प्याज में भी पानी आ गया था, तो अब इनका भी उखाड़ने का टाइम हो चुका है। लेकिन अब की बार इतनी अच्छी फसल नहीं हुई है इनकी। और ये देखिए इस खेत में हमने सबसे पहले पालक बोई थी और पहले ही पानी आ गया था इसमें, तो पालक इस खेत में अच्छी तरह से दिखाई देने लग गई है। अब इसमें एक स्प्रे और करवा देंगे तो फिर
ये ठीक ठाक रहेगी। क्योंकि देखिए गुल्लों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जैसे नमक होता है वैसे दिखाई देने लग गया है कई जगह पर। और उस खेत में भी जहाँ जहाँ पानी टूटा हुआ है ऐसे ही नमक सा दिखाई देने लग गया है। तो शायद ये रे भी है। और बीज जम तो बढ़िया रहा है, कुछ गुल्लों पे ऐसा दिखाई दे रहा है कम है, कुछ पे ज़्यादा है। तो इसमें बढ़िया काम चल जाएगा अपना। पूरे खेत में इसी तरह से बीज जमा हुआ है इसमें। और 2-4 दिन में बढ़िया हरियाली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। हरियाली तो वैसे अब भी दिखाई दे रही है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक ठाक हरियाली दिखाई देने लग जाएगी। इन खेतों में भी थोड़ी लेट पानी आया था आज रात को। वो नीचे वाला खेत है उसमें पानी चला देंगे और कुछ इसमें खोल देंगे थोड़ा सा, ताकि इनमें भी अच्छी तरह से पलक जम जाए। क्योंकि दिन में हवा चलती है पछुआ और बहुत ही गर्म हवा चलती है। देखिए उसमें 2-3 बार हमने लगातार पानी दिया तब भी सूखा सूखा खेत दिखाई दे रहा है वो। और सवेरे सवेरे का मौसम है तो आज हवा भी देखिए पहले ही स्पीड से चलने लग गई है सुबह सवेरे ही। तो ये हवा पछुआ है। इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि ये लगातार अगर 1 हफ्ता चल जाए तो हमारे धरती में जो नीचे चवे हैं वे भी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। यानी कि धरती के चवों तक पर भी असर पड़ता है इसका। तो क्योंकि ये राजस्थान से होकर आती है तो ताती रहती है बिल्कुल गर्म हवा, और प्रवाह हवा होती है वो ठंडी आती है। क्योंकि वो इस साइड से बिहार यूपी से होते हुए आती है, वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं तो बिल्कुल ठंडी हवा आती है वो। और उसमें नमी भी होती है। और पछुआ हवा में तो बिल्कुल भी नमी नहीं होती, ये तो सब चीज़ों को सुखा देती है। देखिए इसमें मैंने वीडियो में आपने पिछले में देखा होगा कितना सारा इसमें पानी भरा था। और अब देखिए त्रेड़ फटी हुई है, पैर भी नहीं चलेगा इसमें। मतलब चाहे धरती को पालो। और लगातार 2-3 दिन पानी टूटा था इसमें। तो पछुआ हवा का ही कमाल है ये। और ये खेत हमने कितना ज़्यादा भरा था उस दिन। इसमें भी पानी टूटा हुआ था और इसमें भी। इसमें देख लो, इसमें से वैसे घूम लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से ये हवा चलती है और सभी चीज़ों को सुखाती हुई ले जाती है। तो अब ये हमारा जो ट्यूबवेल है हमको लगातार ही चलाना पड़ेगा, तब ये जाके फसल कुछ होगी। और कल दोस्तों देखिए यहाँ इन खेतों में जो गेहूं का वेस्टेज रह जाता है मशीन चलाने के बाद, वो वेस्टेज था इनमें। तो ये रैपर से फिर भूसा बनता इनमें और आग लग गई, बहुत सारे किले जल गए। ये देखिए वहाँ नीचे हैं 2-3 किले, उनसे लेकर और ये किले हैं यहाँ हमारे यहाँ। तो इतना असर होगा नहीं क्योंकि हमने तो धरती पा रखी थी। लेकिन देखिए डोले हैं जो खेत के, उनके ऊपर हरी घास थी वो भी जली हुई है। और आगे तक जहाँ से हमारे खेत का रास्ता उतरता वहाँ तक तमाम खेतों में बिल्कुल एक बाड्डे से घूम गई। ये इस हवा का ही कमाल है। क्योंकि इस पछुआ हवा में नमी तो होती नहीं, गर्म होती है। और साथ में सूर्य देव भी आग बरसा रहे थे और ऊपर से इनमें आग लग गई। बहुत ही ज़्यादा किल्लों में नुकसान हो गया। ये नुकसान खेत वालों का तो नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने मशीन से ये काटे थे उनका नुकसान हो गया। उन्होंने भूसा बनाना था इनमें तो वो नहीं बन सका। और देखिए कितने सारे खेत जल गए हैं। ये लगा लो कम से कम भी 10-12 किलो में आग लग गई है। ये सामने मकान दिख रहे हैं, इनके पीछे खेत है, वहाँ तक आग का असर जा रहा है। असर क्या जा रहा है, पूरे खेत जल गए हैं। और इनमें तो गेहूं की कटाई भी अभी 2-4 दिन पहले ही हुई थी। और शुक्र है ये इस खेत में नहीं आई, नहीं तो इसमें ये भूसा पड़ा था, इस तक भी असर जा सकता था।
तो ये देखिए थ्रेशर से जो निकालते हैं गेहूँ तो ऐसा भूसे का ढेर लग जाता है, ये कुछ ऐसा है। और ये जो हमारे पड़ोसियों के अगले खेत हैं इनमें भी इन्होंने ये मशीन से कटवाए थे, इनमें भी गेहूँ का वेस्टेज ऐसे ही पड़ा है, भूसा अभी तक रैपर वालों ने नहीं बनाया है। तो उनमें भी खतरा ही है इन दिनों में, क्योंकि घरों के साथ में ये किले लग रहे हैं, कहीं से छोटी मोटी भी चिंगारी आ गई तो नुकसान हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो डर होता है इन दिनों में वो यही होता है। और दोस्तों देखिए आज कुछ रुई जैसे बादल नजर आए हैं अभी, तो मौसम शायद अब चेंज होने की संभावना है, लेकिन हवा तो ये कह रही है कि अभी कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ठंडक नहीं है हवा में। अब टाइम है 7:30 का, तो अब भी हल्की हल्की गर्म ही लग रही है, ठंडी नहीं है हवा। तो देखिए ये खेत कितना भरा हुआ था पानी से और ये बिल्कुल अब सूखा है। देखिए मैं इसमें चल के दिखाता हूँ, बिल्कुल भी पैर पे मिट्टी नहीं लग रही है। देखिए मैं इसमें चल रहा हूँ, तो ये फर्क होता है पछुआ हवा में। तो आज हमारा जो वीडियो है वो पछुआ हवा के ऊपर हो गया। इसकी भी जानकारी आपको देनी चाहिए, क्योंकि जब ये चलती है तो ये समझ लो बिल्कुल नीचे तक जाती है धरती के। देखिए ऐसे त्रेड़ फट जाती है धरती में। और ये हमारा झूला है जो ट्रैक्टर के पीछे जोड़ते हैं हम, और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे खाद के कट्टे लाने हों, कोई जैसे हम यहाँ से पल्लक के बोझ ढोने हों, और भी बहुत सारे काम हैं जो इससे हम कर लेते हैं। ये जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली या बुग्गी होती है, छोटा मोटा काम हो उनका तो वे जोड़ने पड़े थे पहले, लेकिन अब इससे काम चल जाता है। जैसे जवार ले जानी है, या भाई खेत में कुछ ऐसी चीज़ें रखी है, जैसे हम प्याज उखाड़ेंगे कट्टों में भरेंगे, वे रख ले जा, 8-10 कट्टे इसके अंदर आ जाएंगे। ये गोभी लगा रखी थी, गोभी के बोझ रख ले जाते थे। तो बहुत सारे काम आ जाता है ये दोस्तों। और ये सामने है हमारा ट्यूबवेल, और आपको अपनी सब्जियां भी दिखा दूं। कुछ अब हम बोएंगे। यहाँ पर ये जामुन के पत्ते इकट्ठे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वे भी हमने उनमें आग लगा दी थी। अब इनका भी खाद बन जाएगा, इनको इस तरफ सरका देंगे। और ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पर मिर्च लगा रखी है, उसके पेड़ हैं, कुछ टमाटर हैं, और टमाटर तो लगे भी हुए हैं। ये देखिए ये प्यारे प्यारे टमाटर लगे हुए हैं, और ये कुछ और पेड़े हैं टमाटर के। और ये है बैंगन, जिसमें कि नीचे देखिए आप छोटे छोटे बैंगन दिखाई दे रहे हैं। और एक पेड़ ये है बैंगन का, इसके बैंगन पता नहीं कौन तोड़ लेगा, नहीं तो बहुत सारे बैंगन लगे हुए थे इस पे। और ये मैंने किया कि बेल लगाई थी, ये भी अब चलने लग गई है। देखिए इसमें अब फूल आने लग जाएंगे। और एक बेल यहाँ पर है, ये रही। इसके साथ में मैंने ये टहनियाँ डाल दी हैं कि बेल फैले तो इनके टहनियों को ऊपर चली जाएं, ताकि जो कीड़ा लगे वो नीचे नहीं जाएं। और दोस्तों ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है सामने, तो इसमें आज तेल कम था, इसलिए मैंने सोचा चलो इसमें तेल भी डलवा देता हूँ और खेत में भी घूम आता हूँ, और फिर आपके लिए वीडियो भी बनाना ही था। ये है दोस्तों हमारा सबसे किसान का सबसे महत्वपूर्ण औजार। ये इसको हम हैरो बोलते हैं, ये मिट्टी को पलट देती है। देखिए इसके अगले जो तवे हैं उनका मुंह किस तरफ है और पिछले किस तरफ है। तो एक ये तवे एक तरफ मिट्टी करते हैं, फिर ये उससे दूसरी तरफ कर देते हैं। तो ये 16 तवों की रो है, 8 आगे हैं 8 पीछे हैं।
और ये इसमें टायर लगे हुए हैं, कहीं और ले जानी हो तो ये तवे नीचे नहीं टेकेंगे, ऊपर रहेंगे। तो इससे जो सड़क वड़क है वो भी नहीं कट्टे फटेगी और तवे भी हमारे नहीं घिसेंगे। तो ये हमारा पैरा ट्रैक्टर है दोस्तों। इससे पहले मेरे पास था एस्कॉर्ट 335। दोस्तों खेतों की आवाजें सुनिए, देखिए कितने सारे पक्षी बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म, और मेरे को घर जाना है, काम है थोड़ा सा। तो मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो और प्यारे प्यारे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।